जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कह दिया भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या करना है। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 825 IS सेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कितने नंबर का, 6 नंबर का। यहाँ से देख सकते हैं अथवा करके क्वेश्चन दिया, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह दिया है, भारत में संघीय व्यवस्था मतलब जो संविधान है उसके बारे में व्यवस्था में कि किन्हीं 4 विशेषताओं का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रखा टोटल और टोटल। तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा, उसके बाद कोई 4 विशेषता का व्याख्या कर देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट में क्या लिखा है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं जैसे हैं। क्या दे रखा, संघीय शासन व्यवस्था 2 स्तरों पर सरकार की गठन होती है। 2 स्तर मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी नियम आता है तो सबसे पहले केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार देती किसको, राज्य सरकार को देती है। तो राज्य सरकार की अलग व्यवस्था होती है और तुम्हारे पास केंद्र सरकार की अलग व्यवस्था होती है। तो ये लिखा 2 स्तरों पर सरकार की गठन होती। पहला केंद्र सरकार द्वारा, जैसे कुछ भर्तियां आती है रेलवे वगैरह, तो देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार, जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो राज्य के द्वारा दी जाती है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, सुने होंगे ना। तो यही चीज़ राज्य के द्वारा व्यवस्था दी जाती है। तो ये 2 तुम्हारे पास क्या होगा, गठन की जाती है, केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा। ठीक है, शासन के अनुसार संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को अलग अलग बांटा गया है। कहने का मतलब जैसे देखो, केंद्र सरकार क्या करती थी, कोई भी सुविधा देती तो राज्य सरकार अपने राज्य में लेकर आती। जैसे मान लेते उत्तर प्रदेश में आ गई कोई शासन, ठीक है, कोई व्यवस्था आ गई, अब राज्य से क्या होगा ये देखा जाए तो तुम्हारे पास जिला स्तर पे आएगा। किस स्तर पे, जिला स्तर पे आएगा। जिला स्तर से देखा जाए तो कोई भी व्यवस्था तहसील लेवल पे आएगी। किसने, तहसील से तुम्हारे पास क्या हो गया, ब्लॉक लेवल पे आती। ब्लॉक लेवल से तुम्हारे पास देखा जाए तो गांव लेवल पे आती है। अब ग्राम लेवल पे आएगी, ग्राम में छोटे छोटे प्रधान, छोटे छोटे सदस्य रहते हैं, उस सुविधाओं को जनता तक पहुंचाती है। इतनी बड़ी सीक्वेंस होती है तब जाके हमें व्यवस्था आती है। अब यही पे पैसा खाया जाता है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बोली गई हैं। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। किन्हीं 4 विशेषताओं का तुम्हें वर्णन करना है। तो पहली विशेषता तुम्हारे पास दी गई है यहाँ से, लिखित एवं कठोर संविधान। अपने यहाँ देखा जाए तो कोई भी संविधान अपने यहाँ है तो कठोर और लिखित है। ठीक है, इतना स्ट्रांग है कि कोई भी, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, ठीक है, यदि वो नियम का उल्लंघन करता है, मतलब वो खराब काम करता है, तो सजा उन्हें मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो यही चीज लिखा पहला पॉइंट, भारतीय संविधान एक लिखित एवं तथा कठोर संविधान है। ठीक है, कठोर संविधान है, इसमें संशोधन करना आसान नहीं। तुम सोचो कोई भी लोकतंत्र में बैठी सरकार इसमें संशोधन कर दे तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी कोई भी पार्टी रहे तो बहुत बड़ी यदि वोटों से जीती हुई तो थोड़ा बहुत संशोधन कर सकती। जैसे अभी भाजपा के द्वारा देखा जाए तो जो अपने यहाँ कश्मीर में लगा हुआ था 70, उसको हटा दी है। ठीक है, जो सूटेबल लगेगा उसी को हटा सकती। तुम सोचो बहुत सारे नियम को हटा नहीं सकती। ठीक है, तो वही चीज़ पहला पॉइंट लिखा अपने यहाँ का, जो तुम्हारे पास व्यवस्था है, लिखित और कठोर संविधान है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उल्लंघन करता है तो उसे यानी सजा मिलनी तय है। दूसरा क्या दे रखा, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या लिखा, केंद्र सरकार पे अलग शक्ति हो, राज्य सरकार पे अलग शक्ति होती है। तो लिखा भारत संविधान एक लिखित, ठीक है तो बता ही दिए जी, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। संविधान क्या कहता है कि केंद्र सरकार अपना देखे, राज्य सरकार अपना देखे। राज्य सरकार छोटे से स्तर पर क्या कर देती है, अपने राज्य को संभालने के लिए अपने अनुसार कुछ भी कर सकती है, बट केंद्र सरकार से जब मदद मिलेगी तभी कर सकती है। तो ये विभाजन कर दिया गया है।
इस संबंध में 3 सूची आती। सबसे पहले संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, दूसरा तुम्हारे पास समीपवर्ती सूची का निर्माण किया जाता है। मतलब शक्तियों को बांट दिया गया कि अलग अलग शक्ति का प्रयोग करके आप अपने राज्य को सुधारने के लिए अत्यंत प्रयास कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख दिए। 2.3 तीसरा पॉइंट पे आते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान क्या कहता है, कोई भी आदमी यदि उस लेवल पे बैठा है तो आप ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति है, हमारे रिश्तेदार हम हो, चला इनके थोड़ा सा जो भी विपक्ष मतलब कि हमारे रिश्तेदार हम तो इनको हम सज़ा कम करवा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आपके यहाँ होगा करता, अपने यहाँ जानते ही हैं। संविधान किसी भी निर्णय को सोच समझ के लेता है, ये जान ही रहे। संविधान में जितनी भी चीज़ लिखी गई हैं, कोई भी व्यक्ति जो उस स्तर पे बैठा है तो कोई भी निर्णय लेता तो सोच समझ कर लेता है। वह किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकता, किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकता। तुम सोचो हम इसे कब्जे में कर लें तो ऐसा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अपने यहाँ देखा जाए तो बड़ी जाति के जो लोग हैं क्या कर देते, छोटी जाति के लोग को दबा कर रखे हुए थे, अभी भी रखे हुए हैं। ठीक है, जो छोटे से एरिया में देखेंगे हड़प लेंगे, खेतों हड़प लेंगे, ठीक है, जमीन वमीन हड़प लेंगे, बोलते रह जाएंगे और दौड़ते रह जाएंगे, चाहे थाना चाहे ब्लॉक चाहे प्रमुख कहीं भी जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यही चीज़ कार्य नहीं करता है। अपना न्याय, ठीक है, अपना न्याय निष्पक्ष रूप से प्रकट करता है। कोई भी अपना न्याय हो, जो भी इनके मन में आता कि अच्छा ये गलत है तो उनको गलत ठहराएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक उन्हें पैसा वैसा दे के ऐसा कर दिया जाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ, तो आप जान ही रहे पैसे के कुछ भी किया जा सकता अपने यहाँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, चौथा, ठीक है, ले फाइनल पॉइंट, एकहरी नागरिकता और एकहरा संविधान। संविधान क्या कहता है, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, पहला जाति उसका क्या है, भारतीय जाति, और भारत का रहने वाला तो भारतीय जाति है। यहाँ पर बांटा गया ना, मगर हम इंडियन हैं। लिखा है भारत के किसी भी जाति और किसी भी राज्य का नागरिक हो, उनकी नागरिकता हमेशा हमेशा यदि भारतीय ही होगी। ठीक है, ये भारत के रहने वाले तो भारतीय होगी। ठीक है, साथ ही भारत का संविधान एकहरा संविधान, अर्थात राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। तुम सोचो अलग से कोई राज्य सोचे अपने अनुसार काम करवाने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूपी में देख रहे थे, योगी जी थे, ठीक है, किसी के घर बुलडोजर वगैरह से गिरवा देते थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगा दी। ठीक है, फटकार लगा दी कि अपने अनुसार आप कानून नहीं बना सकते। तो यही चीज़ लिखा, तुम सोचो कोई राज्य अपना एक नया संविधान बना के कुछ भी उल्टा सीधा करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इनके बारे में। कोई 4 नियम निकला था, एक नियम तुम्हारे पास, एक विचार ये हो गया, दूसरा विचार ये हो गया, और तीसरा विचार ये, चौथा ये, इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो हमको 4 विशेषता कही थी, 4 विशेषताओं से थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देंगे। पहली विशेषता, ठीक है, दूसरी विशेषता और ये तीसरी, और चौथी आप देखोगे कि ये है। इतना चीज़ लिखेंगे तो आपको टोटल कितना नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर। बट आप थोड़ा सा और इलुबरेट करके लिखेंगे, कम से कम आपका 2 पेज भर जाए आराम से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।